हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग ऑल वेल। तो मेरा नाम है चेतन नथानी और आज हम बात करेंगे अबाउट लाइक हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन एनी इंटरव्यू। ओके, तो मेरे ख्याल से ये वाला जो क्वेश्चन है, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, लेट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इन एनी इंटरव्यू। क्योंकि देखिए, ये है कि किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे तो ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। और अगर आप ये क्वेश्चन भी अगर ढंग से आंसर नहीं कर पा रहे तो मेरे ख्याल से आप प्रिपेयर्ड नहीं हैं, आपको थोड़ा तैयारी और करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन एक ऐसा चांस है जो ये एक ब्लैंक क्वेश्चन है, मीनिंग इसमें कुछ भी आंसर गलत या सही नहीं है। ठीक है। और आपके पास एक चांस है, मीनिंग कि इसमें कोई भी आंसर सही या गलत नहीं है, तो आपके पास एक चांस है कि अपने आप जैसा चाहें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अपने को शोकेस करने का एक बहुत ही एक अच्छा चांस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हर किसी का बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। लेकिन मैंने मोस्टली ये देखा है, और मेरे साथ भी एक्चुअली शुरू में जब एट द स्टार्टिंग ऑफ माय करियर ये प्रॉब्लम थी। मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मैं स्टार्ट कैसे करूं, अपना नाम बताऊं कि नहीं बताऊं, राइट, और उसको फिनिश कैसे करूं। ठीक है, क्या क्या बताना चाहिए, क्या नहीं बताना चाहिए, कितना लंबा आंसर होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब मुझे क्लैरिटी नहीं थी। तो जो मन में आता था वो बता देता था, मैं पूरी टेक्निकल तैयारी करता था, लेकिन ये क्वेश्चन मेरा उतने क्लियरली तैयार नहीं होता था। तो इसी के बारे में ये आज ये पूरा वीडियो होने वाला है, राइट। तो एक डिस्क्लेमर ये है कि सिंस मेरा एक्सपीरियंस जो है पूरा आईटी फील्ड का है, तो ये मेरे मोस्टली एग्जांपल्स हो सकता है आईटी फील्ड से रिलेटेड हो, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये रेलेवेंट सभी इंडस्ट्रीज के लिए, तो सभी इंडस्ट्री वाले सब सब तरीके के प्रोफेशनल्स इसे देख सकते हैं, राइट। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ओके, तो नंबर वन चीज इसमें यह है, मैंने देखा है कि आई मीन मोस्ट ऑफ द पर्सन दे स्टार्ट विद their name, like they are prepared, they are like they have made their mind to start with their name, right। तो मैंने कई बार ऐसे देखा है, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से पीयूष मेरे से मेरे सामने आ रहे हैं इंटरव्यू देने, तो मैं कहता हूँ हेलो पीयूष, हाउ आर यू, टेल मी समथिंग समथिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड ही स्टार्ट्स विद लाइक माय नेम इज दैट पीयूष समथिंग समथिंग। तो ऐसा नहीं करें, राइट। पहली बात, आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लाइक ऐसा हो सकता है इंटरव्यूअर आपका ऑलरेडी नाम जानता है और कोई सेंस नहीं बनता दोबारा से अपना नाम बताने के लिए, राइट। तो पहली चीज़ तो ये रही, राइट। नंबर सेकंड चीज इसमें यह है, अच्छा, अब बाकी का जो पोर्शन है आप कैसे आंसर करेंगे, इसके लिए ये समझना जरूरी है कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा क्यों जा रहा है, राइट। तो हाँ, पहला पहला उसका रीज़न तो बट ऑब्वियस है कि ठीक है, वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, जो इंटरव्यूअर है वो आपके बारे में जानना चाहता है, इसलिए वो पूछ रहा है, राइट। लेकिन हम इसके बियॉन्ड जाते हैं, देखते हैं इसके बियॉन्ड क्या रीजंस है, राइट। तो होता ही है, जब भी कोई आपका इंटरव्यू लेने आता है तो जनरली वो बहुत बिजी पर्सन होता है, उसके पास टाइम नहीं होता, राइट। हो सकता है, वो आपके बारे में उसने आपका रिज्यूम एक बार गो थ्रू किया हो, लेकिन इट्स मोस्ट अनलाइकली, इट इट इज नॉट लाइकली दैट ही हैड गॉन थ्रू योर रिज्यूम, राइट। अगर लेट्स से आप डेजिग्नेशन में हाई अप द ऑर्डर हैं, मान लीजिए आप लेट्स से डायरेक्टर या इस टाइप के पोस्ट के लिए जा रहे हैं, तो आपके बारे में वो जानता होगा, वरना चांसेस ये हैं कि वो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा। स्पेशली आप फर्स्ट या सेकंड राउंड दे रहे हैं टेक्निकल, तो आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता होगा वो, ठीक है। तो उसको भी टाइम चाहिए आपके रिज्यूम के बारे में गो थ्रू करने के लिए, आपसे क्वेश्चन क्या पूछने हैं ये देखने के लिए। तो पहली बात, वो अपने लिए टाइम बाय करता है आपसे, जब क्वेश्चन ही पूछ रहा होता है तो अपने लिए टाइम बाय करता है, राइट। नंबर सेकंड चीज ऑब्वियस है, क्या होता है कि देखिए, कम्युनिकेशन जो है ये, हम मतलब हम टेक्निकल जैसे जो भी लोग होते हैं वो कम्युनिकेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं समझते, राइट। लेकिन होता क्या है, कम्युनिकेशन आपकी वन ऑफ द, आई मीन आई विल से इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर, कि जिसकी वजह से आप इंटरव्यू में सेलेक्ट या रिजेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो मैंने ये देखा है कि अगर लेट्स से इम्पोर्टेंट इन द सेंस लाइक आपका कम्युनिकेशन लेट्स से एवरेज है और आपने टेक्निकल में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कर दिया, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन आप टेक्निकल में लेट्स से ओके ओके करते हैं और कम्युनिकेशन आपका एवरेज से, आई मीन एवरेज है, तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता है कि टेक्निकल किसी का अच्छा भी होता है लेकिन कम्युनिकेशन
एंड बिलो एवरेज होता है तो वो रिजेक्ट हो जाता है। तो कम्युनिकेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहले जब भी वो क्वेश्चन या आपसे पूछता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो एक तो वो आपके बारे में जान रहा होता है, दूसरा वो आपके कम्युनिकेशन को जज भी कर रहा होता है, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा उसे ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अनकॉन्शियसली पता चल जाता है, राइट। बंदा यू नो बंदा आई मीन कैसे अपनी बात कन्वे करता है, आर्टिकुलेशन कैसा है उसका, राइट, कॉन्फिडेंस कितना है, ये सब चीज़ें उसको पता चल जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड चीज़ है। और बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो इस केस में भी ऐसे ही है, मीनिंग कि उसने आपसे कम्युनिकेशन में एक इंप्रेशन बना लिया, तो वो इंप्रेशन आई मीन 50% चांस वो कैरी ओवर करेगा लाइक थ्रू आउट द इंटरव्यू, लाइक he'll not I mean after that he'll not focus on your communication anymore in most of the cases, not in all cases, right। तो ये दूसरा पॉइंट है। तो पहला पॉइंट वो अपने लिए टाइम बाय करता है, दूसरा पॉइंट वो यू नो आपका कम्युनिकेशन भी जज कर रहा होता है, राइट। तो इसलिए ये क्वेश्चन फर्दर आई मीन उसके बाद ये क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब बात रही कि इसको आंसर कैसे करना है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये रहा कि डोंट स्टार्ट विद योर नेम, राइट। तो कैसे स्टार्ट करें, यू कैन ओके सेकंड, अच्छा इससे पहले एक चीज़ और देखते हैं। अब आपको ये देखना है ये आपका इंटरव्यू ले कौन रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना कंटेंट रेडी कर सकते हैं, राइट। आपका इंटरव्यू अगर आप टेक्निकल में बैठे हैं तो एक टेक्निकल पर्सन ले रहा होगा, ठीक है। और चांसेस ये हैं कि आप एक मैनेजमेंट इंटरव्यू में है, आपका इंटरव्यू प्रोजेक्ट मैनेजर या फिर डायरेक्टर इस टाइप के लोग ले रहे हैं, राइट। अगर आपका इंटरव्यू टेक्निकल पर्सन ले रहा है, राइट, तो ही विल बी फोकस्ड मोर ऑन योर टेक्निकल साइड, आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी करी है, राइट। हो सकता है वो जानना चाहें कि लास्ट प्रोजेक्ट में आप क्या करते थे, लेकिन पॉसिबल आई मीन वो ज़्यादातर दो तीन चीज़ें देखना चाहेगा, ठीक है। पहली चीज़ कि कितना आपको एक्सपीरियंस लेवल कितना है, राइट, कि लेट्स से पोजीशन इज फॉर लाइक 4 to 8 years, सो इफ यू आर ऑन द लोअर एज lower side of that boundary, or upper side of on the upper edge of that boundary, right। तो ये देखना जाएगा आपके एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। ये भी वो देखना चाह सकता है, आई मीन सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए ये है कि आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या क्या है, राइट। आई मीन दो टाइप की स्किल हो सकती है, मस्ट हैव या गुड टू हैव। मस्ट हैव तो आपकी होनी चाहिए, तो ये वो देखेगा, मतलब मोस्टली ही विल बी फोकस्ड ऑन योर टेक्निकल थिंग्स, राइट। अगर डायरेक्टर है तो उसके लिए और कई चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, राइट। उसके लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि लेट्स से आप रहते कहाँ पर हैं, राइट। आप जॉब जल्दी तो नहीं छोड़ देंगे, मतलब आपने उसका हायर किया और लेट्स से 4-5 मंथ के अंदर दोबारा चेंज तो नहीं करेंगे, राइट। आपकी प्रायोरिटीज़ और क्या क्या है, राइट। आप अब वो आपसे और तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, कम्युनिकेशन ऑब्वियसली उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, राइट, ठीक है। तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि बंदा कितना ग्रो कर सकता है, राइट, ठीक है। तो और ऐसा पॉसिबल है कि जो मैनेजर है वो हो सकता है टेक्निकल साइड से ना हो, तो उसके लिए नॉन टेक्निकल थिंग्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन आई मीन इन बोथ ऑफ द केसेस यू कैन स्टार्ट विद थैंकिंग them for giving you a chance to introduce yourself, right। you can start by that, right। then you can second most important thing in both of the cases is like you can start with your education, right। आई मीन एजुकेशन में अगर आप फ्रेशर नहीं है तो आप सिंपली 1 or 2 लाइनर्स में आप अपनी एजुकेशन बता सकते हैं। आई मीन सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप ये बताएं कि योर हाईएस्ट एजुकेशन इज दिस, लाइक आई हैव डन माय हाईएस्ट क्वालिफिकेशन इज लाइक बीटेक, एंड दैट आई हैव कंप्लीटेड इन दिस ईयर एंड फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ओके। ज़्यादा उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपकी स्ट्रीम क्या थी, सब्जेक्ट्स क्या थे, ये सब कुछ इससे कोई मतलब नहीं है आपका, ठीक है। अगर आपका टेक्निकल इंटरव्यू है, नॉन टेक्निकल इंटरव्यू, दोनों केसेस में ये आप सेकंड पॉइंट बता सकते हैं, राइट। थर्ड थिंग इज अबाउट एक्सपीरियंस, यहाँ पर मेजर डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। अगर टेक्निकल पर्सन है तो आप उसको जो टेक्नोलॉजी में आपने काम किया उससे गो थ्रू कर सकते हैं। आप थोड़ा सा इसे सिस्टमेटिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू कैन सेग्रीगेट इट लाइक आई हैव like you have completed I mean you are doing in web development, you have done work in this technologies,
in database side you have done work in this technologies, on cloud platform you have covered this, in front end development you have done this framework. So उसको थोड़ा सा आप सिस्टमेटिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी कहीं भी बता रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद टेक्निकल इंटरव्यू में यू कैन एंड विद लाइक माय लास्ट प्रोजेक्ट इज वाज दिस एंड माय रोल वाज दिस, ठीक है। रोल बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है डेजिग्नेशन हमारे यहाँ कभी आज की डेट में इंडस्ट्री में डेजिग्नेशन कुछ और होता है और रोल मैच उससे नहीं करता है, ठीक है। तो रोल बताना बहुत जरूरी है। जनरली अगर आप बहुत सीनियर नहीं है तो आपका रोल और डेजिग्नेशन मैच करेगा, लेकिन आप सीनियर हो गए तो हो सकता है आपको रोल तो दे दिया टीम लीड का, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैनेजमेंट भी है, लेकिन काम आप पूरा डेवलपर का कर रहे हैं, तो रोल बताना बहुत जरूरी है, राइट। अच्छा, इसके बाद अब अगर नॉन टेक्निकल इंटरव्यू है, कोई मैनेजर ले रहा है, तो ही विल बी मोर इंटरेस्टेड, आई मीन technology you can cover, but you can start with your domains, like I'm working in this domain right now, right है। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत डिटेल में उसमें जाने की जरूरत नहीं है, लाइक आई मीन उस हो सकता है पॉसिबिलिटी इस चीज़ की, उसको टेक्नोलॉजी तो बताऊंगी लेकिन उनके इट्स एंड बिट्स नहीं बताऊंगे, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप उसको कवर कर सकते हैं, लेकिन बहुत उसका लंबा मत खींचिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से जो टेक्निकल पर्सन है उसको आप बता रहे हैं कि हाँ मैंने एंगुलर में काम किया है, और एंगुलर में मैंने ये चीज़ें की हैं, मतलब मैंने ऑथ गार्ड भी किया है, मैंने नो कर्मा मैंने जैस्मिन भी किया है, ये फ्रेमवर्क्स मैंने किए हैं, इसमें ये लाइब्रेरी यूज़ की है। लेकिन जो डायरेक्टर लेवल का बंदा है उसको आप सिर्फ ये बताइए मैंने एंगुलर में काम किया है, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है डिटेल में तो आप उसको एलेबोरेट कर सकते हैं, वरना जनरली आप टेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, राइट। आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं कि हाँ मैंने इस डोमेन में इस तरह के प्रोजेक्ट में काम किया है। आई वर्कड इन बैंकिंग एंड फाइनेंसेस, आई वर्कड इन CRM, आई वर्कड इन ERP, लाइक दिस काइंड ऑफ डोमेन्स आई वर्कड इन, राइट। आप उसको अपने सर्टिफिकेशंस बता सकते हैं, राइट। एजुकेशन के बाद आप सर्टिफिकेशन बता सकते हैं, उसके बाद आप अपने डोमेन्स बता सकते हैं जिस जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद आप टेक्नोलॉजी भी कवर कर सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी मैंने काम करा है, राइट। और देन I mean, this is a difference between. I mean, this is the area where like differences between technical and non-technical interview, right? उसके बाद उसे अपनी थोड़ी सी पर्सनल डिटेल भी दे सकते हैं। लेट्स से वेयर इन विच प्लेस यू आर लिविंग इन द सिटी, राइट। एंड आई थिंक दैट्स इनफ। अगर फैमिली के बारे में जनरली बताएं नहीं, अगर वो पूछता है कुछ, अगर उसमें सपोज एक्सप्लोर करना चाहता है तो आप उसके फैमिली के बारे में बता सकते हैं, वरना दिस इज इनफ टू स्टार्ट विद, ओके। और एंड कैसे करना है इंटरव्यू, क्योंकि ये बहुत लोग पजल लेते हैं कि हम इंटरव्यू एंड कैसे करें, और मैंने कई बार देखा है लोग खत्म कर देते हैं, मुझे पता नहीं चल पाता। सपोज आई एम एन इंटरव्यूअर, तो मुझे पता नहीं चल पाता कि उन्होंने खत्म भी कर दिया। तो आपको खत्म करना है। सो दैट वॉज प्रीटी मच अबाउट मी, एंड थैंक यू फॉर गिविंग मी अ चांस। और आई मीन दिस इज द वे यू कैन एंड। सो ये चीजें हैं। तो इसमें क्या है, मैं आपको पर्टिकुलर पॉइंटर्स नहीं दूंगा, पॉइंटर्स क्योंकि देखिए मैं दे दूंगा रट्टा मारेंगे तो वो वहां पर गड़बड़ होगी, ठीक है। क्योंकि कम्युनिकेशन देखिए सिर्फ आपके इंग्लिश नहीं है या हिंदी नहीं है, जिसमें भी आप दे रहे हैं वो नहीं है। कम्युनिकेशन आपका कॉन्फिडेंस भी है, आप उस अपने को कैसे प्रेजेंट करते हैं। और आप रट्टा मार कर जाएंगे ना तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। आप अपना खुद मैटर तैयार करिए, मतलब इस ये आउटलाइन यही रहेगी, पर खुद मैटर आप तैयार करिए, ठीक है। और अपने को प्रैक्टिस, मतलब अपने को रिकॉर्ड कीजिए, अपने प्रैक्टिस देखिए आप कैसे दे रहे हैं आप, ठीक है। बोल कैसे रहे हैं, अटक रहे हैं कि नहीं अटक रहे हैं, पॉजेस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप खुद को देखकर मतलब फील कर पा रहे हैं कि आप एक अच्छे से अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। पहला क्वेश्चन होता है और इसमें आप अपना एक मार्क बना सकते हैं जो कि पूरे इंटरव्यू में आप कैरी कर सकते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से मतलब ये एक आउटलाइन है, इसके अराउंड आप अपने पॉइंटर्स तैयार कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, राइट। और भी कई चीज़ें हैं कि अब आई मीन फ्यूचर में हम और भी इस सीरीज़ में और वीडियो बनाएंगे इंटरव्यू सीरीज़ में, तो इसमें और भी कई तरह की चीज़ें हम कवर करेंगे, लेकिन आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो विल एंड आवर वीडियो हेयर, right, and we'll try to cover like more about interviews in coming videos. And thank you for watching this video, and bye.